हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज आईएएस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यह जो प्रश्न बताने जा रहे हैं यह आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जैसे इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो उपदेश था उसमें बताया गया है कि इच्छा जो होती है मनुष्य के पास तो भी कष्ट की उत्पत्ति होती है और इच्छा के ही कारण मनुष्य में अनेक प्रकार के कष्टों का उद्भव होता है। इसलिए इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला जो धर्म है वह बुद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है। इसका सही आंसर है जातक कथाएं में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इसका सही आंसर है बिंबिसार। तो बुद्ध के समकालीन जो शासक था वह बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। इसका सही आंसर है राजगीर में। तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन सबसे पहले राजगीर में किया गया जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है। इसका सही आंसर है बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है, बोध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर है त्रिरत्न, यानी कि बोध, धम्म और संघ तीनों को मिलाकर के त्रिरत्न कहा गया है। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। इसका सही आंसर है जमाली। अगला प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर, क्योंकि दिगंबर जो था वह बौद्ध धर्म के साथ नहीं बल्कि जब जैन धर्म का विभाजन हुआ, 24वें तीर्थकार भगवान स्वामी का जब देहांत हो गया, उनके मृत्यु होने के बाद में जब जैन संप्रदाय दो भागों में विभाजित हुआ तो पहला दिगंबर और श्वेतंबर कहलाया जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम क्या था। इसका सही आंसर है पद्म संभव। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। कि भगवान महावीर का दूसरा नाम क्या था। इसका सही आंसर है जैन। जैना नाम से भगवान महावीर जो थे वे प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। यानी कि भारतीय इतिहास के किस युग में क्षत्रिय जो थे यानी कि क्षत्रिय जो थे वे उनकी एक विशिष्ट पहचान होती थी। इसका सही आंसर है बुद्ध के युग में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। इसका सही आंसर है अशोक के मौर्यों का रुमिन देई स्तंभ जो है वह बुद्ध के जन्म स्थान द्वारा अंकित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी। इसका सही आंसर है गौतम ने, यानी कि न्याय सूत्र के जो लेखक थे वे गौतम थे। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर है महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो हैं
वे महावीर हैं। और 23वें तीर्थकार जो थे वे पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जो भारत में हुआ था स्थापना, तो उसके संस्थापक जो थे वे भगवान महावीर थे। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? इसका सही आंसर है धार्मिक उत्तेजना, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे अधिक धर्म पर जोर दिया गया था, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक उत्तेजना काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इसका सही आंसर है मगध। तो मगध एक ऐसा राज्य था जहाँ पे सबसे पहले बुद्ध के यानी कि सबसे पहले जो हाथियों का इस्तेमाल किया गया था वह युद्ध में किया गया था। अगला प्रश्न है, उस गणतंत्र का नाम बताइए ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। यानी कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज संघ था। इसका सही आंसर है बज्जी। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? यानी कि किस शासक की सेना ने ग्रीक के यानी सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला यानी कि संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरस। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है धर्मचक्र मुद्रा। यानी कि धर्मचक्र मुद्रा में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और महात्मा बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया था। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनके द्वारा सबसे पहले पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अंग। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तो कैवल्य जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। क्योंकि त्रिपिटक धर्म का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? इसका सही आंसर है गंधार। तो 16 महाजनपदों में से तक्षशिला जो है वह गंधार की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? यानी कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजन यानी कि बंटवारा हुआ था? इसका सही आंसर है कनिष्क। तो बौद्ध धर्म जो है वह सम्राट कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में विभाजित हो गया। पहला महायान और दूसरा हीनयान कहलाया। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? स्तूप का मतलब होता है एक मूर्ति, यानी कि स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले गौतम बुद्ध के किस जीवन की घटना से संबंधित है? इसका सही आंसर है मृत्यु। यानी कि स्तूप का अर्थ होता है यानी कि मरे हुए व्यक्तियों के लिए जो टीला बनाया जाता है उसी को स्तूप कहते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने के बाद सबसे पहले भारत में स्तूप का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वे ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार जो थे वे महावीर स्वामी थे। और इनकी मृत्यु होने के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग श्वेतंबर और दूसरा भाग दिगंबर कहलाया। अगला प्रश्न है, वैषयिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा कनाद। अगला प्रश्न है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही आंसर है मौर्य। यानी कि प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना, यानी कि सबसे पहले का जो राजवंश था वह मौर्य वंश था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है पाली भाषा में। तो बौद्ध धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ हैं वे पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। तो सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो था वह पाटलिपुत्र में बुलाई थी। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इसका सही आंसर है मौर्य राजा अशोक, यानी कि सम्राट अशोक का दूसरा नाम यानी कि देवनाम प्रियदर्शनी भी था। अगला प्रश्न है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही आंसर है कलिंग युद्ध, क्योंकि सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध की लड़ाई करने के लिए कलिंग पर जब चढ़ाई की हुई थी तो वहाँ के राजा जब मारे गए तो वहाँ की वीरांगनाओं ने युद्ध करने के लिए सम्राट अशोक से तैयार हुई, जिसकी वजह से उनकी प्रशासनिक जो नीति थी उसमें भारी परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक ने उसी समय से शस्त्र को त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिए। अगला प्रश्न है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? इसका सही आंसर है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले भेजा जाने वाला यूनानी जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर पराजित किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किए थे, इसलिए अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य को कहा जाता है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है मगधी। अगला प्रश्न है कौन मौर्य शासक का अंग नहीं था? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के द्वारा ही सबसे पहले तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर है करुवाकी। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका सही आंसर है सिंधु और झेलम नदी। तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह दो नदी सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। अगला प्रश्न है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका सही आंसर है तक्षशिला, जो कि काफ़ी विश्वसनीय और विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य से उस विद्या केंद्र से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त।
तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त था, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर है 261 BC में। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ जो था वह यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शिलालेखों में किस राजा को देवनामपिया प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है? इसका सही आंसर है अशोक।